हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द क्यूरियस माइंड। आज हम पढ़ेंगे सेरिब्रम के बारे में। ये एक ब्रेन का पार्ट है जो बोल सकते हैं कि मोस्ट लार्जेस्ट पार्ट, ब्रेन का सबसे लार्जेस्ट पार्ट माना जाता है सेरिब्रम। ठीक है, अभी पिछले लेक्चर में हमने नर्वस सिस्टम को कवर किया था और उसमें उसका क्लासिफिकेशन भी बताया था। नर्वस सिस्टम को कितने भागों में डिवाइड किया गया है, अगर आप नहीं देखे हो तो जाके प्रीवियस वीडियो पर जाके देख लें। और ब्रेन के बारे में हमने बताया था कि ब्रेन के कितने पार्ट्स हैं। मेनली हमने बताया था कि 3 पार्ट्स होते हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन, जिसमें हमने फोर ब्रेन में ये बताया था कि उसको 2 भागों में डिवाइड किया गया है, टेलेंसिफेलॉन और डाइसिफेलॉन। टेलेंसिफेलॉन में आते हैं सेरिब्रम और अल्फैक्टरी नर्व, और डाइसिफेलॉन में आते हैं थैलमस, हाइपोथैलमस, एपिथैलमस। ठीक है, तो आज हम मेनली देखेंगे सेरिब्रम के बारे में। तो सेरिब्रम क्या है? एक टेलेंसिफेलॉन का पार्ट है और ब्रेन का देखा जाए तो सबसे मोस्ट लार्जेस्ट पार्ट जो है वो क्या है? सेरिब्रम है। ठीक है, अगर देखें तो 2/3 पार्ट कवर करता है ब्रेन का। ये सेरिब्रम जो है 2/3 पार्ट क्या करता है? कवर करता है। जैसे ये ब्रेन का एक डायग्राम है और ब्रेन के डायग्राम में हम देखेंगे कि ये पूरा पार्ट जो है सेरिब्रम क्या करता है? कवर करता है। ठीक है, इसीलिए इसको लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन कहा जाता है। अच्छा, इट कंसिस्ट 2 सिमेट्रिकल हेमिस्फीयर सेपरेटेड बाय कार्पस कैलोसम। ब्रेन का अगर देखा जाए, जो ये सेरिब्रम पार्ट है या फिर ब्रेन का अगर टीएस कट किया जाए तो इसके 2 सिमेट्रिकल हेमिस्फीयर में क्या होते हैं? अलग होते हैं। किसके द्वारा? कार्पस कैलोसम के द्वारा। ठीक है, अब पहले समझते हैं सिमेट्रिकल, देन समझते हैं हेमिस्फीयर के बारे में। सिमेट्रिकल मतलब होता है उसी के समान, उसी के जैसे, और हेमिस्फीयर मतलब हेमी मतलब होता है हाफ। क्या होता है? हाफ स्फीयर में डिवाइड हो जाना। जैसे ये क्या है? एक ब्रेन है। अगर ब्रेन, जैसे ये ब्रेन है, ब्रेन का अगर हम टीएस कट करेंगे तो क्या होगा? हाफ में डिवाइड होगा, हाफ स्फीयर। हेमी मतलब क्या हुआ? हाफ, 2 भागों में डिवाइड होना। अब देखिए ये किसके द्वारा होता है? कार्पस कैलोसम के द्वारा। ठीक है, इन दोनों के बीच में कार्पस कैलोसम के द्वारा क्या होता है? ये सेपरेट होता है। अब देखेंगे कार्पस कैलोसम का सबसे अगर इंपॉर्टेंट फंक्शन देखें तो इन दोनों के बीच में होता है। तो ये 2 भागों में डिवाइड करता है, एक होता है राइट हेमिस्फीयर, दूसरा होता है लेफ्ट हेमिस्फीयर। ठीक है, ये दोनों एक दूसरे के एंटी में काम करते हैं। मतलब देखें तो राइट हेमिस्फीयर, लेफ्ट हेमिस्फीयर जो है राइट साइड के जितने ऑर्गन्स होंगे उसको रेगुलेट करेगा, और राइट हेमिस्फीयर जो है लेफ्ट साइड के जितने ऑर्गन्स होंगे उसको रेगुलेट करेगा। ठीक है, और कार्पस कैलोसम में जैसे मान लीजिए ये हो गया लेफ्ट हेमिस्फीयर और ये हो गया राइट हेमिस्फीयर। तो इस हेमिस्फीयर से इस हेमिस्फीयर में कोई भी इंफॉर्मेशन आना होगा तो बाय द कार्पस कैलोसम इसमें क्या होता है? ट्रांसफर होता है, क्योंकि इसके बीच में गैप होता है। जैसे यहां पे देखिए लॉन्गिट्यूडिनल फिशर्स भी पाए जाते हैं इसके बीच। और ये देखिए तो ये 2 होते हैं, एक होते हैं सल्कस और एक होते हैं गायरी। ठीक है, समझते हैं सल्कस क्या होता है और गायरी क्या होता है। सल्कस देखिए, जो ये स्ट्रक्चर है, अगर बात करें ये ऐसे स्ट्रक्चर बना रहे हैं, इसको बोलते हैं सल्कस, और ये जो स्ट्रक्चर है इसको बोलते हैं गायरी। ठीक है, सल्कस है गायरी, जिसके ब्रेन में ज्यादा होता है वो ब्रेन मतलब दिमागी तौर पे बहुत ज्यादा तेज होता है। ठीक है, तो सल्कस गायरी का हमारे ब्रेन में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब जितना फोल्ड होगा सल्कस और गायरी का, उतना ही वो व्यक्ति क्या होता है? ज्यादा इंटेलिजेंस होगा। मतलब सोचने समझने की क्षमता उसके पास ज्यादा होगी, न्यू रिसर्च करने की क्षमता ज्यादा होगी, रीजनल क्वेश्चनिंग पढ़ने की क्षमता उसके पास ज्यादा होगी। मतलब कोई भी चीज याद करके लंबे समय तक उसको याद रखना, वो क्षमता उसके पास क्या होगी? ज्यादा होगी। तो ब्रेन में जो है सल्कस और गायरी ये पाए जाते हैं, जो हमारे ब्रेन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, अब देखेंगे ईच हेमिस्फीयर डिवाइडेड 4 लोब्स। जो एक हेमिस्फीयर है, जैसे अभी 2 हेमिस्फीयर में डिवाइड हुआ है ब्रेन, एक हेमिस्फीयर ये हो गया, एक हेमिस्फीयर ये, एक राइट हेमिस्फीयर है और एक लेफ्ट हेमिस्फीयर है। किसके द्वारा डिवाइड हो रहा है? कार्पस कैलोसम के द्वारा। इस चीज को याद रखना है, भूलना नहीं है। अब जो ये डिवाइड हो रहा है तो ईच लोब की बात करें, एक ये लोब ले लीजिए, मतलब एक लोब की बात करें तो इसमें 4 लोब्स होते हैं। कितने? 4 लोब्स होंगे। पहला फ्रंटल, दूसरा पैराइटल, तीसरा ऑक्सीपिटल और टेम्पोरल। ठीक है, फ्रंटल अगर मैं आपको बताऊं कि फ्रंटल कौन सा पार्ट है ब्रेन का, तो ये है क्या है? फ्रंटल। क्या है?
फ्रंटल, और नेक्स्ट क्या है पैराइटल। ये वाला पार्ट क्या है पैराइटल, ये वाला पार्ट होगा ऑक्सीपिटल और ये पार्ट होगा टेम्पोरल। ठीक है, तो भूलिएगा नहीं, एक बार और देख लीजिए, ये फ्रंटल हो गया, पैराइटल हो गया, ऑक्सीपिटल और ये टेम्पोरल। ठीक है, तो ईच साइड में जो है सेरिब्रम लोब्स जो डिवाइड होंगे वो 4 लोब्स में डिवाइड होंगे, जो हमने अभी आपको ये 4 लोब्स बता दिया। ठीक है, अच्छा, इट कंसिस्ट लॉन्गिट्यूडिनल सेरिब्रल फिशर्स सल्कस एंड गायरी, जो मैंने अभी बता ही दिया सल्कस और गायरी का क्या इंपॉर्टेंस है ब्रेन में। सल्कस से गायरी इंक्रीज द सरफेस ऑफ सेरिब्रम। अभी देखिए, मैंने अभी एक इंपॉर्टेंस ये बताया कि सल्कस और गायरी क्या करता है, जिसके ब्रेन में ज्यादा होगा, जिसके ब्रेन में ज्यादा फोल्ड होगा, वो क्या होगा, वो व्यक्ति ज्यादा ही इंटेलिजेंस होगा। ठीक है, लेकिन यहां पे कह रहा है कि सल्कस एंड गायरी इंक्रीज द सरफेस ऑफ सेरिब्रम। जो ये सेरिब्रम है, पूरा पार्ट जो सेरिब्रम है, ये सेरिब्रम के पार्ट अगर देखें तो ये क्या करता है, ये इसकी सरफेस को इंक्रीज करता है, बढ़ाता है। ठीक है, अच्छा, हमने अभी जो ब्रेन के 4 लोब्स बताए थे, हमने तो अभी अपने फिजिकली बताया था, अपने ब्रेन के ऊपर लेके बताया था, लेकिन यहां पे एक डायग्राम बना है, जिस डायग्राम में देखिए ये आगे वाला पार्ट क्या है फ्रंटल, जो मैं इसकी बात कर रहा हूं, ये वाला पार्ट क्या है फ्रंटल है, ये वाला पार्ट क्या है पैराइटल, पैराइटल मतलब ये वाला पार्ट है। ठीक है, ऑक्सीपिटल ये पीछे का भाग, ये वाला भाग जो है ऑक्सीपिटल, और टेम्पोरल, टेम्पोरल की बात करें तो ये दोनों साइड की बात हो रही है, ये टेम्पोरल है। ठीक है, अब एक चीज और समझेंगे, द ग्रे मैटर कंपोज नर्व बॉडी एंड व्हाइट मैटर नर्व फाइबर। अब देखिए, जो ये सेरिब्रम है, ये पूरा अगर ब्रेन की बात किया जाए तो इसके आउटर लेयर पे पाया जाता है सेरिब्रल कॉर्टेक्स, यहां पे पाया जाता है सेरिब्रल कॉर्टेक्स। ठीक है, और हम जब ब्रेन के लेयर बता रहे थे तो हमने बताया था कि ब्रेन मेनली 3 लेयर से प्रोटेक्ट किए जाते हैं, पहला स्कल, और दूसरा अगर बात करें तो हमने बताया था मेनिंजस, मेनिंजस में हमने बताया पायामीटर और ड्यूरामीटर और एर्कोनाइडमीटर। ठीक है, उसके बाद से सीएसएफ बताया था, और ये जो है कहां पे होता है, ये यहां पे सेरिब्रल कॉर्टेक्स होता है, जस्ट उसके नीचे, इसके नीचे आपके होते हैं, इसके नीचे होते हैं आपके ग्रे मैटर, क्या होते हैं ग्रे मैटर, और इसके नीचे होते हैं व्हाइट मैटर। ठीक है, ब्रेन में जो ग्रे मैटर होता है वो मेनली क्या करता है, नर्व सेल बॉडी को कंसिस्ट करता है, और जो व्हाइट मैटर होता है वो किसको कंसिस्ट करता है, ये नर्व फाइबर को। ठीक है, अब देखेंगे जो ग्रे मैटर है, जैसे ये कि क्या है न्यूरॉन है, टोटल क्या है न्यूरॉन है, और इसके अंदर इतना पार्ट जो है ये सेरिब्रल कॉर्टेक्स क्या करेगा, कंटेन करेगा, और नर्व फाइबर जिसे इतना पार्ट की अगर बात करें तो ये कंटेन करके रखेगा, कौन, एक्सॉन वाले पार्ट को ये नीचे व्हाइट वाला मैटर कंटेन करके रखेगा। ठीक है, अब देखेंगे कि इसका फंक्शन क्या है। अच्छा, पहले सेरिब्रम का लोकेशन देख लेते हैं कि इसका लोकेशन क्या होता है। तो सेरिब्रम का लोकेशन देखा जाए तो स्कल के नीचे और बिलो दो मिड ब्रेन, मिड ब्रेन के ऊपर क्या पाए जाते हैं, सेरिब्रम पाए जाते हैं। ठीक है, अब यहां इसके नीचे देखेंगे तो थैलेमस है, हाइपोथैलेमस है और ब्रेन स्टीम है। ब्रेन स्टीम के अगर देखा जाए तो मेनली ये मिड ब्रेन, पोन्स और मेड्यूला ऑब्लंगेटा इसके अंदर में आते हैं, और यहाँ पे क्या है सेरिबेलम है। इसका फंक्शन देखेंगे कि सेरिब्रम का मेन फंक्शन क्या है। तो पहला फंक्शन है टच, टच मतलब किसी भी चीज को टच करना, और सेंसेशन हमें पता चलता है। विजन मतलब देखना, पेन मतलब दर्द होता है वो महसूस करना, हियरिंग मतलब जो सुनते हैं हम लोग, उसके बाद से रीजनिंग मतलब जैसे क्वेश्चन जो रीजनिंग आती है जो हम याद करते हैं, उसके बाद से इमोशन, इमोशन मतलब हम कभी कभी इमोशनली हो जाते हैं, जैसे काफी खुश थे अचानक से कोई बात सुन के क्या होते हैं, दुखी हो जाते हैं, इमोशनल हो जाते हैं। उसके बाद से लर्निंग, लर्निंग मतलब पढ़ना लिखना, ये सारी चीजों को कौन कंटेन करके रखता है, सेरिब्रम। उसके बाद से स्पीच, जो हम बोल रहे हैं एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं, इस सारी चीजों को कौन कंटेन करके रख रहा है, सेरिब्रम। ठीक है, तो ये सेरिब्रम देखा जाए तो मोस्ट लार्जेस्ट पार्ट क्या है, ब्रेन का है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ ब्रेन है। ओके, थैंक यू।